प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आ पाती थी। उसकी जमीन छोटी सी थी और खेती करने में उसे हर साल संघर्ष करना पड़ता था। उसकी फसल भी बहुत कम होती थी, जिससे उसकी आजीविका मुश्किल से चलती थी। कभी कभी तो उसे भूखा रहना पड़ता था, लेकिन वह फिर भी कभी शिकायत नहीं करता था और अपनी किस्मत से लड़ता रहता था। रामू की एक छोटी सी गाय भी थी, जिससे वह थोड़ी सी आय प्राप्त करता था। गाय के दूध को बेचकर वह कुछ पैसे जुटा पाता था, जिससे उसे अपने परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती थी। लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं थी। उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा चिंता करते रहते थे कि अगले दिन क्या होगा। उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी, फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था और हर दिन मेहनत करता रहता था। रामू की ईमानदारी और मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक अजीब सी बेल उग आई है। ये बेल उसकी अन्य फसलों से अलग थी। उसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी और बेल के चारों ओर हल्की सी रोशनी फैल रही थी। रामू ने इसे ध्यान से देखा और सोचने लगा, ये क्या है? इतनी खूबसूरत और अजीब बेल तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसने बेल को छूने की कोशिश की और जैसे ही उसने उसे छुआ, बेल से एक आवाज आई, रामू, मैं एक जादुई बेल हूँ। अगर तुम मेरी देखभाल करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन को बदल सकती हूँ। रामू हतप्रभ होकर चारों ओर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। उसने धीरे धीरे पूछा, क्या तुम सचमुच जादुई हो? हाँ, बेल ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम इस बेल से जो भी प्राप्त करोगे उसे केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करोगे। रामू को ये सुनकर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह सच है तो यह उसके जीवन के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। उसने वादा किया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद का सही उपयोग करूंगा। रामू ने अगले कुछ दिनों में देखा कि बेल से सोने के सिक्के गिरने लगे। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये साबित हो गया कि यह बेल सचमुच जादुई है। हर दिन बेल से सोने के सिक्के गिरते थे और रामू उन सिक्कों को इकट्ठा कर अपने घर लाने लगा। पहले तो वह सोचता रहा कि यह एक सपना है, लेकिन जैसे जैसे सिक्के इकट्ठा होते गए, उसने यह मान लिया कि उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। रामू ने सोने के सिक्कों से अपनी जरूरतें पूरी करना शुरू किया। अब वह अच्छे कपड़े पहनने लगा और उसका घर भी सजने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे खुश थे, लेकिन रामू से ने अपनी ईमानदारी और सरलता नहीं छोड़ी। वह हमेशा बेल को धन्यवाद देता और उसकी देखभाल करता रहा। गांव में धीरे धीरे खबर फैल गई कि रामू के पास एक जादुई बेल है, जिससे वह बहुत सारा सोना पा रहा है। लोग उसके पास आने लगे, लेकिन रामू ने कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह हमेशा कहता, मैं इस सोने का उपयोग केवल जरूरतमंदों के लिए करता हूँ। रामू ने अपनी पूरी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के गरीबों और जरूरतमंदों को देना शुरू किया। वह सर्दी में उन्हें गर्म कपड़े देता और बरसात में उन्हें छत मुहैया कराता। उसकी इस अच्छाई ने गांव में एक नई उम्मीद और खुशी का संचार किया। सभी लोग रामू की ईमानदारी, सच्चाई और दयालुता की सराहना करने लगे। गांव में अब हर किसी का जीवन बेहतर होने लगा था और सभी ने रामू को अपना आदर्श मान लिया। रामू ने कभी भी इस जादुई बेल को अपनी स्वार्थ की भलाई के लिए नहीं इस्तेमाल किया। उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उसकी जिंदगी में सुख शांति ला दी थी। लेकिन रामू के जीवन में एक और मोड़ आने वाला था, जो उसे एक बड़ी परीक्षा में डालने वाला था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह बहुत ही चालाक और कपटी व्यक्ति था। उसने रामू के बारे में सुना था और ये जानने के बाद कि रामू के पास जादुई बेल है, वह उसके पास पहुंचा। अजनबी ने रामू से कहा, तुम्हारे पास ये जादुई बेल है, मुझे इसे चाहिए। मैं इसे तुम्हारे से ले सकता हूँ और फिर मैं अपनी किस्मत को और भी बेहतर बना सकता हूँ। रामू ने उसे देखा और बहुत ध्यान से कहा, ये बेल केवल अच्छे कामों के लिए है। अगर तुम इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। अजनबी ने उसकी बातों को अनसुना किया और कहा, तुम्हारी अच्छाई का मैं फायदा उठाना चाहता हूँ। तुमसे ये बेल लेने के बाद मैं तुम्हें और भी ज्यादा सोना दे सकता हूँ। लेकिन रामू ने फिर से साफ साफ कह दिया कि वह बेल को किसी को नहीं दे सकता। अजनबी ने रामू की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी चालाकी से बेल को चुराने की योजना बनाई। उसने रात के अंधेरे में रामू के खेत में चोरी से बेल को निकाल लिया और उसे ले जाकर अपने घर में रख लिया। अगले दिन रामू को पता चला कि बेल गायब है। वह बहुत परेशान हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा।
अजनबी ने बेल को अपने घर में रख लिया और उसकी मदद से सोने के ढेर सारे सिक्के इकट्ठा करने शुरू कर दिए। लेकिन उसने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वह अपने निजी स्वार्थ के लिए बेल का उपयोग करने लगा। उसने बहुत ज्यादा सोना इकट्ठा किया और अपनी ताकत का दुरुपयोग करने लगा। उसका दिल अधिक से अधिक संपत्ति पाने की लालसा से भर गया। इसका परिणाम ये हुआ कि गांव में अराजकता फैलने लगी। लोग आपस में लड़ने लगे, गरीबों की हालत और भी खराब हो गई और गांव में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। रामू को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसे समझ में आ गया कि बेल का गलत इस्तेमाल समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। रामू ने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में बेल को वापस लाएगा। उसने अजनबी को ढूंढने की कोशिश शुरू की और कुछ समय बाद उसे ढूंढ भी लिया। रामू ने अजनबी से कहा, तुमने इस बेल का गलत इस्तेमाल किया है और इसके कारण गांव में बुरा असर पड़ा है। मैं तुमसे इसे वापस मांगने आया हूँ। अजनबी ने पहले तो रामू की बातों का मजाक उड़ाया, लेकिन फिर उसकी आंखें खुली और उसे एहसास हुआ कि रामू सही कह रहा था। उसने रामू से माफी मांगी और बेल को वापस लौटा दिया। रामू ने बेल को फिर से अपने खेत में स्थापित किया और इसका सही उपयोग करना शुरू किया। उसने बेल से प्राप्त सोने से गरीबों की मदद की और समाज में शांति और समृद्धि वापस लाई। इस तरह रामू ने न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी और एक सच्चे नायक के रूप में उभरा।